जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए भारत की नदियां के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ बहती है और उसका उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया? आ चचाई जलप्रपात, बा कपिलधारा जलप्रपात, सा रने जलप्रपात, दा धुआंधार जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर है रने जलप्रपात, जो छतरपुर जिले के खजुराहो के पास केन नदी पर 5 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर गहरी घाटी बनाती है। गुलाबी और लाल से लेकर भूरे रंग के विभिन्न रंगों से शुद्ध क्रिस्टलीय ग्रेनाइट से बनी है। चलिए तो अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? चलिए तो ऑप्शन आ वर्षा पर्यंत, बा प्रायद्वीपीय, सा द्वीपीय, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बा प्रायद्वीपीय, एक स्थल जो मुख्य रूप से विस्तृत है और अधिकांश भाग जल से घिरी हुई होते किंतु सभी सीमाओं पर नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न तीसरा, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? तो आ सर्वाधिक, बा सबसे कम, सा मध्यम, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आ सर्वाधिक। हम आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी और बड़ी नदियां बहती हैं। तो जो मध्य प्रदेश की गंगा उसे कहते हैं, बेतवा नदी को कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा, और मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है जो उज्जैन में है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदास भी है? ऑप्शन आ ताप्ती, बा गार, सा नर्मदा, दा क्षिप्रा। तो इसका राइट आंसर है सा नर्मदा, जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर यह 1312 यानी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पाँचवा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? तो चलिए इसके ऑप्शन है। आ 1312 किलोमीटर, बा 1077 किलोमीटर, सा 1088 किलोमीटर, दा 1210 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है बा 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर अनूपपुर जिले से खंभात की खाड़ी तक पहुंचती है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में केवल 1077 किलोमीटर की दूरी ही तय करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6, नर्मदा नदी का आप्रवाह क्षेत्र है। तो चलिए इसके ऑप्शन है। आ 93,180 वर्ग किलोमीटर, बा 86,340 वर्ग किलोमीटर, सा 82,250 वर्ग किलोमीटर, दा 79,383 किलोमीटर। तो चलिए इसका राइट आंसर है आ 93,180 वर्ग किलोमीटर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 7, निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? आ कपिलधारा, दुग्धधारा, बा मंदार तथा दर्दी, सा धुआंधार तथा
सहस्त्रधारा, द उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर है द उपरोक्त सभी। जो नर्मदा नदी है वो कपिलधारा, दुग्धधारा भी बनाती है, मदार और दर्दी भी बनाती है, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। कपिलधारा जलप्रपात ये अनूपपुर जिले में है, मंदार जलप्रपात खंडवा जिले में है, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा जलप्रपात ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट में तथा सहस्त्रधारा जलप्रपात है महेश्वर में। चलिए तो अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो चलिए इसके ऑप्शन आ 36, ब 41, सा 44, द 46। तो चलिए इसका राइट आंसर है ब 41। तो इनमें कुछ सहायक नदियां, दाहिनी ओर से प्रमुख सहायक नदियां जैसे हिरन, तेंदोरी, बरना, कोलार, मान, उरी, हटनी और ओरसांग। और जो बाएं तरफ जो नदियां चलती हैं, बाएं तरफ की सहायक नदियां, उनके नाम हैं बरनर, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटा तवा, कुंडी, गोई और करजन। ये सभी क्या है? बाईं तरफ चलने वाली सहायक नदियां। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9वां, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो हमें बताना नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। तो ऑप्शन आ डेल्टा, ब संकवा, सा एस्चुरी, द उपरोक्त किसी का नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर है सा एस्चुरी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एस्चुरियन का मतलब होता है ज्वारनद मुख, जो समुद्र तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां या झरने बह करके विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? ऑप्शन आ होशंगाबाद, ब हरदा, सा बैतूल, द छिंदवाड़ा। तो चलिए इसका राइट आंसर है सा बैतूल। चलिए अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो चलिए इसके ऑप्शन आ भिंड, ब रतलाम, सा महू, द उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है सा महू। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के महू इंदौर जिले में जनपाओ जो पहाड़ियाँ हैं, यानी कौन सी पहाड़ियाँ? जनपाओ पहाड़ियों के श्रृंगार की चोटी से निकलती हैं। और इस नदी का जो दूसरा नाम है वो है चर्मवती। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं तो इनमें कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो चलिए इसके ऑप्शन आ गंगा, ब नर्मदा, सा गोदावरी, द यमुना। तो इसका राइट आंसर है बा नर्मदा नदी। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी जो अधिकतर नदियां हैं वो कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यानी इसका जो जलधारा का प्रवाह है वो कैसा उल्टा है। यह अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकल करके ये पश्चिम में खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 13, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। तो चलिए इसके ऑप्शन है आ बेतवा, बा महानदी, सा चंबल, द ताप्ती। तो चलिए इसका राइट आंसर है द ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है और इसका मूल नाम है मूल तापी।
तापी का मूल या तापी माता भी कहते हैं। वे ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री के रूप में इसे माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न है 14, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तुम्हें बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ से बहती है। तो ऑप्शन नंबर आ अमरकंटक, बा मंडला, सा बिलासपुर, दा जबलपुर। तो चलिए इसका राइट आंसर है आ अमरकंटक। तो ये कहाँ? अमरकंटक यानी अनूपपुर जिले से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो आ महू, बा अमरकंटक, सा भेड़ाघाट, दा देवास। तो चलिए इसका राइट आंसर है बा अमरकंटक। अमरकंटक से एक सोन नदी और दूसरा नर्मदा नदी एक साथ निकलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है 16, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो चलिए ऑप्शन आ कैन नदी, बा बेतवा नदी, सा सोन नदी, दा ताप्ती नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर है दा ताप्ती नदी, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी ये बाकी नदियों से क्या है? अलग प्रकार से बहती हैं। और ये नदी गुजरात की अरब सागर में दोनों ही नदियाँ गिरती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। तो हमें बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जिसका जल चूलिया झरने में गिरता है। तो आ चंबल, बा बेतवा, सा बीहड़, दा शिवना। तो चलिए इसका राइट आंसर है चंबल। चूलिया झरना या जल प्रपात यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी के ऊपर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18, निम्न में से सही जोड़े को छांटिए या सही क्रम बताइए। तो चलिए इसके ऑप्शन है आ नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से, बा चंबल शहडोल जिले से, सा ताप्ती काकेरी वर्डी से, दा उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर है आ नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है। प्रश्न 19वां, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आ शिवपुरी, बा वर्धन शिखर, सा लिखना, दा कुमरा गांव। तो चलिए इसका राइट आंसर है दा कुमरा गांव। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से निकलती है और यह उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर निकलती है। और बेतवा नदी पर मुख्य रूप से जो बांध बनाए गए हैं वो हैं राजघाट, पारीछा और माता टीला इसके प्रसिद्ध बांध हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 20, निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है। ऑप्शन आ वैनगंगा, बा सोन, सा चंबल, दा बेतवा। तो चलिए इसका राइट आंसर है, इनमें से बताना है कि कौन सा खंड दस्यु की आश्रय स्थली है। तो ऑप्शन सा चंबल। किस पे बनाए गए हैं? चंबल नदी पर। चलो प्रश्न 21वां, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो निम्न जो नदियों की लंबाई है उनमें से हमें क्या करना है? असत्य कथन को चुनना है। तो चलिए ऑप्शन है आ चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, बा ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, सा सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर, दा बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर। तो चलिए इसका जो असत्य कथन है वो है बेतवा की लंबाई 365 किलोमीटर नहीं है। बेतवा नदी बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 590 किलोमीटर, जबकि ऑप्शन में गलत दिया गया। तो यही हमारा असत्य
कथन है। तो चलिए अगला प्रश्न है 22वां, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो इसमें बताना कि दक्षिण को बहने वाली कौन सी नदी है। तो चलिए इसका ऑप्शन आ चंबल, बा वैनगंगा, सा ताप्ती, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर है वैनगंगा। दक्षिण की ओर बहने वाली और नदियाँ गोदावरी, पेन्नार, पलार, कावेरी और बैगई, ये सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो चलिए इसके ऑप्शन है आ शिवपुरी का पठार, बा भिंड, सा लहार, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर है आ शिवपुरी का पठार। कुंवारी नदी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के शिवपुरी पठार से बैराड़ नामक स्थान से निकलती है और यह देवगढ़ के उत्तर पूर्वी पठार से निकलती है और यह नदी चंबल नदी के समांतर बहती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। तो हम बताना कि जो नदी समूह है वो सबसे बड़ा कौन सा है मध्य प्रदेश में। चलिए तो इसका ऑप्शन है आ नर्मदा, चंबल, सोन, बा नर्मदा, सोन, बेतवा, सा चंबल, ताप्ती, काली सिंधी, दा बेतवा, सोन, ताप्ती। तो चलिए इसका राइट आंसर है आ नर्मदा, चंबल और सोन। तो ये सबसे बड़ा नदियों का समूह है। चलिए तो अगला प्रश्न है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चलिए इसके ऑप्शन है आ बेतवा, बा बीहर, सा नर्मदा, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि जो चचाई जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है। तो चलिए इसका ऑप्शन है बा बीहर। तो किस नदी पर बना है, बीहर नदी पर चचाई जलप्रपात बना है। तो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित चचाई जलप्रपात है और यह बीहड़ नदी पर बनाता है। चलिए तो अगला प्रश्न है दसान नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चलिए इसके ऑप्शन है आ छतरपुर, बा भोपाल, सा रायसेन, दा विदिशा। तो चलिए इसका राइट आंसर है सा रायसेन। कहाँ से निकलती है, रायसेन से निकलती है और यह नदी ललितपुर जिले को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। चलिए अगला प्रश्न है 27वां, केन नदी का संगम यमुना नदी से किस जिले में होता है। तो चलिए इसके ऑप्शन है आ टीकमगढ़, बा झांसी, सा बांदा, दा छतरपुर। तो चलिए इसका राइट आंसर है सा बांदा। कहाँ मिलती है केन नदी यानी यमुना नदी में किस जिले में मिलती है, तो वो जिला है बांदा। चलिए तो केन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कटनी के रीठी तहसील से हुआ है तथा यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री के ग्लेशियर से हुआ है। ये दोनों नदियाँ बांदा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर मिल जाती है जिसे कहते हैं संगम स्थल। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम होता है। तो आ 2, बा 3, सा 4, दा कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर है 3। कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इसमें गंगा और यमुना नदी तो आज भी दिखाई दे रही, लेकिन सरस्वती नदी धीरे धीरे विलुप्त हो गई है जिसे कहते हैं संगम या प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न है 29वां, भारत की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं। तो हमें बताना है कि जो भारत की जीवन रेखा उस कौन सी नदी को कहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन है आ नर्मदा, बा गंगा, सा यमुना, दा गोदावरी। तो चलिए इसका राइट आंसर है बा गंगा। तो भारत की जो जीवन रेखा उसे कहते हैं गंगा नदी को। तो ये भारत की सबसे पवित्र नदी है और इसका संगम स्थल होता है इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है।
तो चलिए तो हम बताने जा रहे हैं कि गंगा नदी कहीं से भी निकलती नहीं है। ये नदी क्या होती है, आगे चल के हिमालय के पर्वत से निकल करके ये गंगा नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद जो संयुक्त होकर जो धारा बनती है उसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। और इस गंगा जल का पानी कभी सड़ता भी नहीं है, क्योंकि इस गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया की उपस्थिति रहती है, जो बैक्टीरिया को खा करके स्वच्छ जल को बनाए रखता है। चलिए अगला प्रश्न है 30वां, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो चलिए इसके ऑप्शन है आ नर्मदा नदी, बा सोन नदी, सा केन नदी, द गोदावरी नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर है आ नर्मदा नदी। तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट नामक स्थान पर ऊंचाई से जो जल गिरता है वो नीचे आके दूध की धारा के समान दिखाई देता है, जिसे कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। चलो आप बताइए कि आपके 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले तथा कितने आपके गलत निकले। चलिए तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एवं वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।